तो ना काफी टाइम से सुनने में आ रहा है कि है ना जॉब नहीं मिल और रही। यहाँ का बड़ा ही ऐसे कहते हैं ना हॉट टॉपिक रहता है, डिस्कशन में रहता है। और मेरा जो फैक्टर है ना इन्फ्लेशन जज करने का, वो तो हमेशा रहता है गोभी का प्राइस। आ रहा है यहाँ ठीक की है, वेदर कंडीशन। तो क्या रिसेशन आ चुका है कनाडा में? जानने के लिए देखते रहिए लास्ट तक वीडियो। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज जो हम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली उन सब लोगों के लिए जो कनाडा आना चाहते हैं। ठीक है, अब वो टॉपिक है कि क्या ये सही टाइम है कनाडा आने के लिए, स्पेशली अभी का जो टाइम है। तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे पर्सपेक्टिव से। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इट। लेट्स डू दिस। तो पहला पॉइंट है जॉब। तो ना काफ़ी टाइम से सुनने में आ रहा है कि है ना जॉब नहीं मिल रही। काफ़ी बोल भी रहे हैं कि उन्हें तो मिल रही है, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। तो इसके ऊपर अगर हम बात करें कि हाँ जॉब नहीं मिल रही, पर ऐसे इससे डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हायरिंग चल रही है। बस इसका जो एक मेजर रीज़न है कि जॉब मार्केट में थोड़ी सी कम हुई है, उसका मेन रीज़न है कि है ना जो है ना नवंबर में पिछले साल 40 घंटे सरकार ने है ना सबको अलाउ कर दिए। उस वजह से क्या हुआ है कि जो एम्प्लॉयर है उसने अपने पुराने ही एम्प्लॉयज़ को 20 घंटों की जगह 40 घंटे दे दिए काम करने के लिए कि भाई तू अब 40 घंटे काम कर ले। उसे तो उल्टा ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि है ना उसे नया एम्प्लॉय हायर नहीं करना पड़ रहा, उसे ट्रेनिंग देंगे, खर्चा कंपनी का ही हो रहा है ना। तो वो पुराने एम्प्लॉयज़ को 40 घंटों में रख रहे, तो उस वजह से जॉब मार्केट में श्रिंक हुई है। बिकॉज पहले क्या हो रहा था कि सारे स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द इमिग्रेंट्स जो है कनाडा में, दैट इज स्टूडेंट, राइट। और सारे स्टूडेंट्स पहले पार्ट टाइम काम कर रहे थे, तो सबके लिए वैकेंसीज थी। अब वही सब स्टूडेंट्स फुल टाइम हर जगह है, तो नए जो इमिग्रेंट्स, नए स्टूडेंट जो आ रहे हैं, उनको जॉब मिलने में इस कारण से थोड़ी परेशानी अब हो रही है। हाँ, लेकिन अगेन जैसा अभी हमने कहा कि उसका मतलब ये नहीं है कि जॉब्स नहीं है। यस ऑफ कोर्स, आपको टाइम पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लगेगा। पहले लोग आते थे तो बोलते थे कि हमको 15 दिन में मिल गई, 20 दिन हफ्तों में में मिल गई, राइट। अभी वही जो ड्यूरेशन है वो बढ़ के आपका जो है ना वो थोड़ा महीनों में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो आप बैक ऑफ द माइंड ये लेके चलो कि हाँ आपको टाइम लग सकता है, उतना बैकअप आप लेके चलना आपके साथ। और इसी के साथ क्या हो रहा है कि है ना जैसे है ना एम्प्लॉयज़ भी यही बोल रहे हैं कि भाई हमने तो, अगर आप जॉब मांगने जाओ रिज्यूमे ड्रॉप करो उनके बाद, तो एम्प्लॉयर भी यही बोल रहा है भाई हमने तो अपने पुराने एम्प्लॉयज़ को कंटिन्यू कर लिया है, तो इसलिए हमारे पास इस समय अवेलेबिलिटी नहीं है। अब जो दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है वो ये है कि जो इन्फ्लो है इमिग्रेंट्स का, ठीक है, अब उसमें सब बातें हैं, स्टूडेंट्स भी है, पीआर भी है, और स्पेशली अभी कनाडा में जैसे बहुत सारी जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चला था, वहाँ से भी लोग आए हैं। ठीक है, तो वो जो इन्फ्लो है, टोटल नंबर दैट इज़ मच हायर देन जो यहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा। ठीक है, तो एकदम से इन्फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मार्केट थोड़ी जो है अब वो स्लो बढ़ गई है। ठीक है, उतना जल्दी आपको जॉब्स इजीली अवेलेबल अभी नहीं है। जॉब्स तो उतनी ही है ना मार्केट में, लाइक अगर 100 जॉब्स अवेलेबल हैं तो 100 ही हैं, पर इसमें हुआ क्या है कि इन्फ्लो ज़्यादा हो गया, लोग 130 आ गए या 150 लोग आ चुके हैं, तो वो जो 30 लोग हैं उन्हें अभी कोई जॉब नहीं मिल रही। तो आप ऐसे ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इन्फ्लो ज़्यादा होने से मार्केट में जॉब उन्हें नहीं मिल रही। और इसी के साथ एक और फैक्टर सामने आता है, वो है रेंट और एकोमोडेशन। तो इसी के साथ हम अपने तीसरे पॉइंट पे बढ़ रहे हैं, जो कि यहाँ का रेंट है। और यहाँ का बड़ा ही ऐसे कहते हैं ना हॉट टॉपिक रहता है, डिस्कशन में रहता है। हाँ, क्योंकि रेंट इस वक्त जो है कनाडा में वो बहुत ज़्यादा है, स्पेशली पिछले 1-2 सालों में तो आई वुड से कि जैसा हमें लोग बताते हैं कि ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। ठीक है, पहले जितने में मिलता था अब आप उसका डबल पैसा दे रहे हो सेम चीज़ रेंट पे लेने का। और उसका जो कारण है वो ये है कि बैंक्स ने अभी रिसेंटली अपने इंटरेस्ट रेट जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, बहुत बढ़ा दिए। तो अब वो जो इंटरेस्ट रेट का जो बोझ पड़ा था मकान मालिकों पे, वो हम सब सारा पे पड़ा। उन्होंने अपने टेनेंट्स में निकाला है। ठीक है, अब मतलब ओनर नहीं चाह रहा कि है ना वो है ना, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ ईएमआई पे चल रही है, तो है ना उन्हें अपनी ईएमआई बढ़ गई, जिसकी ईएमआई 4000 है, अब उसकी शायद 4200, 4300, 4500 ईएमआई हो चुकी है। तो वो जो $500 का बोझ है वो अपने टेनेंट्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो अगर 5 लोग भी रह रहे हैं घर में तो वो $100 पर पर्सन आ गया, तो है ना रेंट बढ़ चुका है आपका। तो इसी के चक्कर में जो है ना यहाँ का रहने का खर्चा है
बहुत बढ़ चुका है और आपने नेट पे भी देखा होगा, हर जगह इसकी वीडियोस और आर्टिकल्स हैं कि है ना यहाँ पे महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। अब अगर बात महंगाई की आती है तो नेक्स्ट पॉइंट इज इन्फ्लेशन। यस दैट इज़ ट्रू, इन्फ्लेशन इस वक्त बहुत ज़्यादा है और मेरा जो फैक्टर है ना इन्फ्लेशन जज करने का वो तो हमेशा रहता है गोभी का प्राइस। ठीक है, गोभी वो का तो रेट भाई बढ़ा तो मतलब इन्फ्लेशन बढ़ा, घटा तो मतलब ठीक है, अभी मार्केट में सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है। अब मैं बताती हूँ, हम जब आए थे तो गोभी का रेट वॉज $6 उस per वक्त भी piece। बहुत ज़्यादा था, राइट। पर पीस। अभी बीच में 3 आया था और अब बढ़ के गोभी का रेट दोबारा चला गया है $10 एक पर हेड ऑफ कॉलीफ्लावर। ठीक है, अब इतना ज़्यादा क्यों है मुझे नहीं पता, किसी को पता है तो प्लीज़ हमें भी बताइए। ठीक है, कमेंट कीजिए। Exactly। अगर उन्हें इसके पीछे टेक्निकल रीज़न पता तो आप कमेंट कीजिए, क्योंकि Right। हम नहीं समझ पा रहे कि सिर्फ एक गोभी का फूल जो $6 था जब हम आए थे, फिर वो $3 पे आया, अभी $10 चला गया। राइट, वी अंडरस्टैंड कि वो यहाँ का प्रोडक्शन नहीं है अभी, ठीक है, इम्पोर्ट हो रहा है जो भी हो रहा है, बट इतना ज़्यादा जो अभी हाइक हुआ है प्राइस में, ओके, मे बी शायद वेदर हो सकता है उसके पीछे। बट अब इसी के साथ एक अगला टॉपिक आता है हमारा यहाँ की वेदर कंडीशन। अब अगर हाँ वेदर वाइज अगर आप सोचोगे तो इस वक्त आपके आने के लिए बहुत सही टाइम शुरू हो चुका है। ठीक है, क्योंकि जब विंटर्स होती हैं तो स्नोफॉल होता है, स्पेशली जब हम एज न्यू कमर आते हैं तो थोड़ा टाइम भी लगता है हमें अडाप्ट करने में। ठीक है, ऊपर से वो सब नया नया, वो बर्फ़ होगी, ये होगा, वो सब सुना होता है, तो वो आपका माइंड कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड होता है कि अब क्या करें। पर इस वक्त जैसा आपको दिख भी रहा होगा मौसम बहुत खुल चुका है। ठीक है, आपके पास अच्छा टाइम है कि आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर सको, क्या ऑप्शंस हैं, बाहर जा सको, घूम सको, नई जगह देख सको, कहाँ पे रहना है, कहाँ जॉब्स हैं, अगर एक एरिया में नहीं है तो आप मूव कर सको। और दिन बड़े हो गए तो उससे है ना exactly। आपको है ना क्या है कि है ना जॉब ढूंढने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, आप है ना उससे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो। अब दोनों बातें, वेदर में क्या होता है कि एक तो जो क्रिसमस सीज़न है उस समय जॉब बढ़ती हैं, क्यों, लाइक वॉलमार्ट्स, जितने भी ये सेक्टर्स हैं सबको उस समय एम्प्लॉयज़ ज़्यादा चाहिए होते हैं, क्योंकि है ना उनकी प्रोडक्शन और सेल्स सब डबल ट्रिपल हो चुकी होती है। पर वो सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के लिए, लाइक वो 1 महीना ही है उस समय, तो सिर्फ जो जॉब बढ़ती हैं वो सिर्फ उस 1 महीने के लिए बढ़ती हैं। अदरवाइज़ अगर पूरा विंटर सीज़न देखा जाए कहीं ना कहीं ये मार्केट फिर से थोड़ी सी डाउन हो जाती है। अब हमारा लास्ट और जो मेजर फैक्टर है वो है रिसेशन। तो क्या रिसेशन आ चुका है कनाडा में? जानने के लिए देखते रहिए लास्ट तक वीडियो, कंटिन्यू। तो यस, स्लो डाउन हुआ है, हम अभी ऐसा नहीं बोल सकते रिसेशन आया है। अगर आपने अभी देखा होगा न्यूज़ चैनल्स में तो काफ़ी टेक कंपनीज ने ले ऑफ किया है, लाइक अमेज़ोन ने भी ले ऑफ किया है, और काफ़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स भी अभी स्लो डाउन हो चुकी हैं। अब उनके पीछे काफ़ी रीजंस हैं, लाइक इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो लोग घर नहीं ले रहे ने, तो इसलिए कंस्ट्रक्शंस का काम नहीं चल रहा। ठीक है, ग्रोसरी और बाकी हर चीज़ महंगी हो गई है, तो उस वजह से क्या है कि घर बनाने की कॉस्ट बढ़ चुकी है, इसलिए भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा। तो ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, तो इसलिए मार्केट स्लो हुई है। अब इतने सारे पॉइंट्स बताने के बाद अब पॉइंट इज आपके लिए आने से पहले क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो बताई गई है ना ये एक नए इमिग्रेंट के पर्सपेक्टिव से है। ठीक है, आप बहुत वीडियोस देखोगे या बहुत लोगों को ये भी कहते सुनोगे कि नहीं जी हमें तो जॉब मिल गई, या फिर तुम सिर्फ आते से पार्ट टाइम क्यों ट्राई कर रहे हो, अच्छी कंपनीज में ट्राई करो, इतनी वैकेंसीज हैं। तो हर चीज़ ना पूरी सही नहीं होती है और पूरी गलत नहीं होती है। अगर मैं अभी आपको बोलूँ कि आप लिंक्डइन पे जाओ या इंडीड पे जाओ तो यू विल फाइंड इनफाइनाइट जॉब्स। ठीक है, लेकिन अब पता नहीं कैसे आधे से ज़्यादा उनमें अपडेटेड नहीं होती हैं। ठीक है, ओपनिंग्स आई हैं और वो चल रही हैं, किसी ने अपडेट नहीं किया या फिर एम्प्लॉयर आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। ठीक है, और एक दूसरी चीज़ जो है कि वो कंपनीज में या उन जॉब्स को लेने के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड चाहिए जो आपको लगेगा, और एज न्यू इमिग्रेंट जब आप आते हो तो ऑब्वियसली आपके पास उतना टाइम नहीं होता कि अच्छा आप 2-3 महीने आपका सेविंग्स निकालते रहो। अगर आपके पास उतना बैकअप है, ठीक है, आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हो कि आप आपके 3-4 महीने लगा सकते हो आराम से खोजने में, तो ठीक है, वेल एंड गुड, आप वो ट्राई करो, क्यों ना करो, ऑफ कोर्स करो। ठीक है, बट हाँ सबके पास वो बैकअप नहीं होता। ठीक है, तो आपको इमीडिएटली कोई जॉब चाहिए होती है, और हाँ उस मार्केट में थोड़ा स्लो डाउन आया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी। बी पॉजिटिव फॉर दैट, डीमोटिवेट भी नहीं होना। राइट।
और जॉब्स काफ़ी उन लोगों को भी मिल जाती हैं अगर आपका देखो रेफरेंस स्ट्रॉन्ग है, तब तो मतलब इट्स क्या बोलूं मैं, 2 मतलब दिनों उससे में अच्छा मिल कुछ जाती है, ही ठीक नहीं, है। राइट। मतलब वो हमने भी देखा है कि यहाँ पे रेफरेंस काफ़ी वर्क करता है, और अगर रेफरेंस स्ट्रॉन्ग है तो आपको 2 दिनों में जॉब मिल जाएगी। अगर नहीं है तो आप हाँ इतनी सेविंग लेके आओ कि आप एटलीस्ट सर्वाइव कर सको, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी है ना पिछले 3-4 महीनों में बहुत से ऐसे इमिग्रेंट्स देखे हैं जो बोल रहे हैं कि भाई उन्हें 4 महीनों से जॉब नहीं मिली, दिसंबर से जॉब नहीं Exactly. मिली, नवंबर से जॉब नहीं मिली। अगर मिल भी रही है तो फिर काफ़ी एम्प्लॉयज़ देखो ऐसे भी हैं यहाँ पे कि आपको ना वो 10-15 दिन रखते हैं, काम करवाते हैं और फिर निकाल भी देते हैं। तो वो एक अलग सिनेरियो, उसके बारे में हम अगली किसी वीडियो में बात करेंगे। बट तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और कमेंट्स में हमें बताना कि आपको क्या फील हुआ, आप ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और अब आप आने वाले हो या डिले करने वाले हो या जी कल ही आ रहे हो, लेट अस नो, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। बाय।